अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एडवांस ऑडियो ब्लॉक क्या होता है। बेसिकली ये ऑडियो ब्लॉक के टाइप हैं। ऑडियो ब्लॉक तो मैंने आपको समझा दिया था कि एक ऐसा ब्लॉक जिसमें फेयर वैल्यू गैप हो, मीन्स लास्ट सेलिंग या लास्ट बाइंग कैंडल में एक फेयर वैल्यू गैप हो, तो देन हम वहाँ पर बाइंग सेलिंग करते हैं। ठीक है, आपको ऑर्डर ब्लॉक की थ्योरी तो पता है कि जहाँ पर वेल्स अपने ऑर्डर्स को, जो बचे हुए ऑर्डर्स होते हैं उनको एग्जीक्यूट करते हैं। मतलब मार्केट अगर अप साइड जा रही है तो ऐसी मैनिपुलेशन की जाएगी कि पहले मार्केट को सेलिंग की तरफ लाया जाएगा कि रिटेलर सेल करें, और फिर देन यहाँ से एक ऑर्डर ब्लॉक होगा इस एरिया में, देन यहाँ से मार्केट को अप साइड ले जाएंगे। अब ऑर्डर ब्लॉक की काफ़ी टाइप्स ही मैंने लास्ट वीडियो में, ऑर्डर ब्लॉक की वीडियो में बताया था कि ऑर्डर ब्लॉक की आई थिंक जो टाइप्स हैं वो है एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक, रिक्लेम, इसी तरह की बहुत हैं। तो वो मैं आस्ता आस्ता आपको एक एक वीडियो में करके समझाऊंगा। तो आज जो है ना एडवांस ऑर्डर ब्लॉक समझाऊंगा, क्योंकि ना मार्केट में ना हर चीज़ काम करती है। ठीक है, ये नहीं कि आपको फेयर वैल्यू गैप वाला ऑर्डर ब्लॉक बताया तो वही काम करेगा। कभी कभार वो काम करता है, कभी कभार जहाँ पर वो ब्लॉक ना बन रहा हो तो ये ब्लॉक बनता है और ये काम करता है। तो इसमें बेसिकली हमारे पास जो सबसे पहले हमारे पास ज़रूरत होती है वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल। आई थिंक आप लोग इसके बारे में जानते ही होंगे। और आपको जो सेकंड चीज़ चाहिए वो लास्ट बाइंग सेलिंग पुल बैक इन अप एंड डाउन ट्रेंड, ये आपको चाहिए। तो मैं टाइम ज़्यादातर वेस्ट नहीं करता होता। अगर आपने ग्रुप्स को नहीं ज्वाइन किया, फ्री टेलीग्राम ग्रुप को, जो अपडेट्स ग्रुप है या व्हाट्सअप ग्रुप है उसको नहीं ज्वाइन किया, तो उसको ज्वाइन कर लें। वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट की आपको अपडेट्स मिलती रहती हैं, तो उसको कभी भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि मैं कोई आपको ना कोर्स बेच रहा हूँ ना कोई वीआईपी मेंटोरशिप। तो ये सीन है मेरा। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको बताता चलूँ कि अगर इस वीडियो को आपने प्रॉपर सीखना है तो आप अपने नोट्स बनाएं, सिंपल सी बात है। और जिसके पास टाइम नहीं है इस वीडियो को देखने के लिए, वो मैं स्टार्टिंग में कह रहा हूँ, वो इस वीडियो को छोड़ के जा सकता है, सिंपल सी बात है। तो मैं आपको बताता हूँ एक चीज़। मार्केट ऐसे जा रही है अब, ठीक है। अब इसका कलर चेंज करूँ यार, ग्रीन। देखें, ऐसे मार्केट अब जाती जा रही है, जाती जा रही है। ठीक है, फिर मार्केट एकदम गिरती है, लेकिन फेयर वैल्यू गैप के बगैर गिरती है, ये बात याद रखना। कभी कभार मार्केट फेयर एडवांस ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट फेयर वैल्यू गैप छोड़ती है और कभी कभार नहीं छोड़ती। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे देखें, मैं आपको यहाँ पर ऐसे समझा सकता हूँ। ये देखो, इधर फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने नहीं छोड़ा और इधर भी देखो नहीं छोड़ा। अब हमारे पास अब डाउन ट्रेंड चल रहा है मार्केट में। मार्केट में हमारे पास ऐसे डाउन ट्रेंड आ रहा है। ठीक है, अब इस इधर फेयर वैल्यू गैप नहीं है तो हम सेलिंग कैसे करेंगे? तो सिंपल सी बात है, आपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लेना और इसका 50% एरिया मार्क करना है, मींस प्रीमियम डिस्काउंट। ये भी मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ, इस पर भी एक डेडिकेशन वीडियो में डलाऊंगा। तो यहाँ पर देखो कि फिर आपने ट्रेड यहाँ से इसकी 50% एरिया से लेनी होती है और यहाँ से भी डाउन। ठीक है, तो ऐसे मार्केट वर्क करती है। तो आपको ये चीज़ समझ आई होगी। मैं आपको अब डिस्काउंट जोन वगैरह बताता हूँ कि क्या सीन होते हैं। ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट की जो हमारे पास सेटिंग है वो ये वाली है। ठीक है, आप इसकी सेटिंग को लिख लें बेशक। तो आपने जस्ट क्या मार्क आउट करना है, 0.5 और 1 का एरिया। ठीक है, जी हमारे पास जो ये अपसाइड का एरिया होता है ना, ये वाला एरिया, जो ये वाला एरिया होता है, ये हमारे पास होता है प्रीमियम एरिया। यहाँ से हमें हमेशा सेलिंग करनी होती है। ठीक है, ये हमारा प्रोस्पेक्टिव होता है और मार्केट में यही असूल है कि वहाँ पर हमें सेलिंग करनी है। और जो 0.5 से डाउन साइड 1 का एरिया है, डाउन साइड का एरिया, यहाँ से हमें बाइंग, मतलब अगर मार्केट ऐसे ऊपर जाती है तो हमें फिर यहाँ से कोई सेलिंग की ट्रेड प्लान करनी होगी किसी भी ऑर्डर ब्लॉक को देख के। अगर मार्केट नीचे आती है तो यहाँ से हमें कोई ऑर्डर ब्लॉक देख के हमारे बाइंग की प्राइस, हमें बाइंग का जो भी ट्रेड देखनी होगी। ठीक है, बेसिकली ये इस पर वीडियो नहीं है, लेकिन आपको जस्ट एक क्लियर व्यू दे रहा हूँ कि हमने इसको इस्तेमाल करना है। तो बेसिकली 0.5 को इक्विलिब्रियम एरिया कहते हैं। इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग अगर होती है तो देन वो ऑर्डर ब्लॉक 50% चांसेस होते हैं कि वो वर्क करे। आपको सिंपल सा क्लियर ओवरव्यू दे दिया कि मार्केट में क्या सीन होता है ऑर्डर ब्लॉक्स, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक की अब समझ आएगी कि मार्केट में ऐसे एक पुल बैक बनता है, बाइंग पुल बैक। अगर मार्केट विदाउट फेयर वैल्यू गैप डाउन होती है तो आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट फिर डाउन आना है? फिर आपने इसके 50% एरिया को मार्क करना है और देन अगर वो कैंडल क्लोज नहीं होती तो देन आपने यहाँ से इस एरिया से फिर 50% एरिया से ट्रेड प्लान करनी है। तो ये बेसिकली इसके पीछे जो हमारे पास होता है आइडिया, ये आइडिया है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और सेम लाइक अप ट्रेंड में भी यही सीन होता है कि डाउन साइड की कैंडल बनती हैं जो, वो फिर मार्केट डाउन आती है और उनको, मतलब सेलिंग कैंडल जो लास्ट सेलिंग कैंडल्स होती हैं उनको, उनके 50% एरिया को हंट करके मार्केट फिर अप साइड जाती है। ये इसके पीछे का सारा सिनेरियो है। अब मैं थोड़ा आपको चार्ट पर समझाता हूँ कि एग्जांपल से कि हमारे पास कहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक्स बन रहे हैं इस तरह के। तो बेसिकली सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर देखें, मैंने आपको एक दिया हुआ था
कि आईडीएम के फर्स्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक से हमें क्या करना पड़ता है, सेलिंग करनी होती है। यही बात थी मेरी। आपने अगर स्ट्रक्चर मैपिंग की वीडियो नहीं देखी तो वो भी मेरे चैनल पर पड़ी है, वो भी देख सकते हैं आप लोग। तो मैंने आपको कहा था कि आईडीएम के फर्स्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक या आईडीएम का जो एक्सट्रीम लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक है वहाँ से हमें सेलिंग या बाइंग करनी पड़ती है। वो मैटर करता है जो आपका डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड आपको बायास जो है आपके क्लियर हो, आपको डायरेक्शन क्लियर हो। यहाँ पर देखो तो हमारे पास ये वाली कैंडल, ये आईडीएम हुआ है हमारे पास, ठीक है। अब आईडीएम हुआ है, अब आईडीएम के ऊपर आप लोग देखो कि हमारे पास यहाँ पर है एक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, यहाँ पर मीन्स के दूर है ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक दूर है। तो आप लोग इस पिक्चर में देखें कि मार्केट जब भी एग्रेसिव सेलिंग कर रही होती है, यहाँ पर देखो कि मार्केट सेलिंग में आती जा रही है, आती जा रही है। तो अब आपने जो नॉलेज सीखा है वो सीखा हुआ है कि हमने जो ऑर्डर ब्लॉक है विद फेयर वैल्यू गैप वो ये वाला बनता है। तो यहाँ पर हमने सेलिंग करनी है। इधर फेयर वैल्यू गैप नहीं है लेकिन डाउन इस कैंडल पर फेयर वैल्यू गैप आ जाता है, तो हमने यहाँ से सेलिंग करनी है। ये आपका माइंड सेट होता है। लेकिन आप लोग देखें कि जो हमारे पास ऑर्डर फ्लो होते हैं, ऑर्डर फ्लो बेसिकली जो लास्ट बाइंग पुल बैक्स होते हैं ना इन डाउन ट्रेंड, और लास्ट सेलिंग पुल बैक होते हैं इन अप ट्रेंड, ठीक है। ये हमारे पास होते हैं ऑर्डर फ्लो। अब यहाँ पर न जो है ना हमारे पास ऑर्डर फ्लो, ये वाला ऑर्डर फ्लो है, इसको ऑर्डर फ्लो कहेंगे क्योंकि मार्केट जब ऐसे डाउन आ रही है तो इसने जो एक पुल बैक क्रिएट किया है इसको कहते हैं ऑर्डर फ्लो, ठीक। ये बेसिकली मैं इस पर वीडियो बनती तो नहीं लेकिन बस मैं आपको ज़रा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो इसको कहते हैं ऑर्डर फ्लो, ठीक है। अब आपने ये चीज़ देखनी है कि आईडीएम के बाद आपने ये चीज़ देखनी है कि कोई ऑर्डर फ्लो तो नहीं आ रहा। अगर ऑर्डर फ्लो आता है तो देन आपने क्या करना है कि वहाँ से सेलिंग प्लान करना है। यहाँ पर आप लोग देखो कि मैंने आपको कहा था कि डाउन ट्रेंड चल रहा है, आपको क्लियर व्यू पता है, बॉस हो गया है, मींस कंटिन्यूस पैटर्न क्लियर हो गया है। तो अब आपने ये चीज़ देखनी है कि ऑर्डर फ्लो आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर आप लोग देखें कि यह ये चीज़, ये पुल बैक, ये देखो ये एक पुल बैक है आपके पास, ठीक है, और फिर डाउन साइड मार्केट आ रही है, ठीक है। अब आपने ये वाला मार्क कर लिया पुल बैक, लास्ट बाइंग कैंडल, ठीक है। ये आपका हो गया क्या, ऑर्डर ब्लॉक। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये आपका एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है। अब आपने इस्तेमाल करना है अपना प्रीमियम डिस्काउंट एरिया। तो आपने जब ये चीज़ लगाई मार्केट में 0.5 का एरिया आपको मिल गया। अब आपने ये चीज़ देखनी है कि अगर 0.5 के एरिया से डाउन साइड कैंडल क्लोज होती है तो देन आपने नेक्स्ट कैंडल में क्या प्लान करना है, सेलिंग प्लान करना है या बाइंग प्लान करने हैं, जो भी आपका ट्रेंड होगा उसके अकॉर्डिंगली करना है। तो अब आपने देखा कि यहाँ पर हमारी 0.5 एरिया के अप साइड कैंडल क्लोज ही नहीं हुई, मीन्स ये हमारा है एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। जिन लोगों ने ये वाली नॉलेज की हुई थी, मतलब जिन लोगों ने यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके बैठे हुए थे ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, तो वो तो यहाँ से सेलिंग प्लान करके बैठे होंगे और मार्केट फिर डाउन यहीं से डाउन आ गए। क्यों डाउन आ गए? क्योंकि एडवांस ऑर्डर ब्लॉक की वजह से। ये होती है नॉलेज। और जो लोग सिंपल एसएमसी देख के बैठे हुए हैं वो फिर सोचते हैं कि मार्केट में हमारा नॉलेज तो काम ही नहीं कर रहा, मार्केट में एसएमसी काम ही नहीं कर रही। देखो आपको कुछ पता ही नहीं है कि आपने इतनी चीज़ें सीखी भी नहीं जितनी मार्केट में, जो हर चीज़ मार्केट में वर्क करती है, सब चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। तो लोग यहाँ पर प्लान करके बैठे हुए थे और यहाँ पर एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक था। अब आपको ऑर्डर ब्लॉक का ओवरव्यू क्लियर होगा तो देन आप नेक्स्ट ये चीज़ें प्लान कर सकेंगे। तो यहाँ से मार्केट होगी डाउन। तो ये होता है एक्चुअल नॉलेज। तो आप लोगों ने यहाँ से ट्रेड प्लान की होती तो आपका इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर होता है एसएल और बॉस पर होता है आपका क्या कहते हैं टीपी। तो देखें आपके ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट हुई। ये होता है रियल नॉलेज। अब आपको मज़ीद कुछ एग्जांपल्स दूंगा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक पर। तो अब आपको पिक्चर आई होप क्लियर होगी। तो अब आपको कौन सी एग्जांपल लेते हैं देखना पड़ेगा। ये भी तो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक नहीं बन रहा, ये भी एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। देखें अब आपको मैंने वही नॉलेज दी। देखें अब आपको समझाता हूँ एक चीज़। अब ना आईडीएम ये हुआ है, ये आईडीएम है, ये देख लें, बेशक ये बॉस हुआ है ना, देखें बिल्कुल इस ट्रेड के साथ ही एक ट्रेड मिल रही है एडवांस ऑर्डर ब्लॉक पर। आप लोग ये ना कहना कि बहुत दूर दूर ट्रेड मिल रही हैं। तो ये सब स्ट्रक्चर मैपिंग मैंने अपने लिए करके रखी हुई थी, तो आप लोग भी ऐसे स्ट्रक्चर मैपिंग करके रखा करें। ये देखें हमारे पास हुआ सॉरी आईडीएम, ज़बान ललखरा रही थी। तो ये हमारे पास हो गया आईडीएम। अब सब लोग ना ये इस ऑर्डर ब्लॉक पर ना बाय सेलिंग करने का बैठे हुए, ये जो कि फिल हो चुका हुआ है। तो इसके बाद कौन सा ऑर्डर ब्लॉक बनता है हमारे पास, ये वाला, जहाँ से एक्चुअल लोग सेलिंग के लिए बैठे होंगे। जो ऑर्डर ब्लॉक जिन्होंने सिंपल ऑर्डर ब्लॉक समझा है फेयर वैल्यू गैप वाला, वो यहाँ पर सेलिंग प्लान करके बैठे होंगे। लेकिन आप लोग ये चीज़ देखें कि यहाँ पर हमारे पास जब आईडीएम हुआ,
आईडीएम से पहले आप लोग देखेंगे लास्ट बाइंग पुल बैक कौन सा है आपका, ठीक है, लास्ट बाइंग पुल बैक। तो आपके पास एक तो ये पुल बैक भी आता है, ठीक है, ये देखें ये वाला पुल बैक, आपको समझाता हूँ, एक मिनट सब्र करें। लास्ट बाइंग पुल बैक, ये मार्केट डाउन आ रही है, ठीक है, एक पुल बैक ये था, फिर डाउन आई, फिर एक पुल बैक ये था पूरा का पूरा, फिर डाउन आई, एक पुल बैक मार्केट का ये था। मतलब आप इस पुल बैक को भी गिन सकते हैं मार्केट में, इस पूरे के पूरे इस होल पुल बैक को, ठीक है। और आप इस छोटी कैंडल के पुल बैक को भी गिन सकते हैं, क्योंकि अब मार्केट में ये देखें, इस अगर इसने इसकी लिक्विडिटी ना ली होती इस कैंडल ने, तो फिर हम इस पूरे के पूरे पुल बैक को काउंट करते, ठीक है, इस पूरे के पूरे पुल बैक को। बट अब इस कैंडल ने जो दरमियान में इसके रेड कैंडल बनी है, तो इसने इसको इससे अलग कर दिया है, ठीक है। अब कौन सा हमारे पास लास्ट बाइंग कैंडल्स बची, वो ये वाली बची हैं, ये वाली, ठीक है। तो जब आपने ये चीज़ देखनी है कि कैंडल जो भी होनी चाहिए कंसेक्टिव होनी चाहिए, मतलब साथ साथ होनी चाहिए। अगर इन बार कैंडल भी हो तब भी चल जाएगा मार्केट में सीन, अगर इन बार नहीं है, अगर उसने डाउन साइड की लिक्विडिटी अप साइड की लिक्विडिटी ली है, तो फिर आप उसको एक देखें, यहाँ पर आप लोग एक कैंडल ये होगी, दो कैंडल ये, अब तीसरी भी इधर होती या फिर ये वाली कैंडल इसके अंदर होती, तो हम इसको फिर क्या कहते हैं, इस पूरे का पूरे पुल बैक को काउंट करते। बट अब हम इसको क्यों नहीं काउंट कर रहे, क्योंकि अब हम इस पुल बैक को काउंट कर रहे हैं। ये देखें ये वाले पुल बैक को, कहाँ पर गया, ये वाले पुल बैक को काउंट कर रहे हैं। इसके पीछे की भी वजह आपको बता दी है मैंने, ठीक है। तो आप देखें 0.5 का एरिया कौन सा है, ये वाला एरिया, और देखें बिल्कुल मार्केट ने इसके ऊपर एक कैंडल भी क्लोज नहीं की, ठीक है। ये देखें इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज भी नहीं की, ये देखें सारी की सारी इसके अंदर आ रही हैं, फिर इन बार कैंडल आ रही है, सॉरी, ठीक है। इसके अंदर एक कैंडल भी क्लोज नहीं हुई। अगर इसके बाहर कैंडल क्लोज हो जाती तो फिर हमारा ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक ना रहता। तो अगर आपने यहाँ पर ट्रेड प्लान की होती यहाँ पर, तो ये चीज़ देखें, ये आपका 50% एरिया है। मैं अब दूसरी तरह मार्क करता हूँ, इसको पूरे को रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको सिंपल क्लियर ओवरव्यू पता चले। ये आपका 50% एरिया है, ठीक है। तो देखिए इसके ऊपर एक कैंडल भी क्लोज नहीं हुई, तो देन यहाँ से भी अगर आपने पोजीशन प्लान की होती शॉर्ट की, तो चेक करें बॉस पर आपका टारगेट होता और इसके ऊपर आपका एसएल होता। तो देखें कैसे मज़े की ट्रेड एग्जीक्यूट हुई है आपकी। अब हमारे पास आ गया बाइंग का सेटअप। यहाँ पर देखें हमें पता है कि अब मार्केट में ट्रेंड कौन सा चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। ये देखें आईडीएम बॉस हुआ और देन आईडीएम, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास अब टॉर्च वगैरह होने के बाद हमारे पास आईडीएम आ गया, ठीक है। मार्केट में हमारे पास क्या है, अप ट्रेंड चल रहा है। तो यहाँ पर हमारा हुआ आईडीएम इंड्यूसमेंट। अगर ये चीज़ें भी समझ नहीं है तो मार्केट को यार प्लीज़ कुछ ना कुछ सीख लो। अब ये हमारा हुआ है आईडीएम। अब आईडीएम से मैंने कहा था कि पहला ऑर्डर ब्लॉक, अब देखो कि यहाँ पर जिस बंदे ने कोई फेयर वैल्यू गैप वाला ऑर्डर ब्लॉक ही नहीं है, यहाँ पर आप लोग देखो, ठीक है, कोई ऑर्डर ब्लॉक ही नहीं है। तो अब आपने क्या ढूंढना है, लास्ट सेलिंग कैंडल, ठीक है। अब लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सी है, ये वाली कैंडल है। अब मैंने इन दो कैंडल्स को क्यों नहीं इंक्लूड किया मार्केट में, क्योंकि आप लोग ये चीज़ देखो, क्या ये कैंडल, ये जो कैंडल्स हैं ये इसके अंदर आ रही, नहीं आ रही, देखो सारी की सारी इसके अंदर है। तो फिर हम इस किसको काउंट करेंगे, इस पूरे का पूरे कैंडल को काउंट करेंगे, इस पूरी की पूरी। ये देखो समझ लगी, इसको कहते हैं एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। तो अब आपने क्या करना है, इसका 50% एरिया मार्क करना है। ये 50% एरिया मार्क हो गया इस कैंडल का। और आप लोग ये चीज़ देखेंगे, इसके 50% एरिया के डाउन साइड मार्केट ने एक कैंडल भी क्लोज नहीं की। अगर मार्केट ने एक कैंडल भी क्लोज की होती तो ये ऑर्डर ब्लॉक आपका फेल हो जाता। आप लोगों ने बस ये चीज़ करनी है कि आपने जो होता है ना हिंट, वो ये रखना है कि 50% एरिया से ऊपर कैंडल क्लोज होती है तो देन वेल एंड गुड, तब आपने ट्रेड लेनी है। अगर उसके नीचे क्लोज होगी देन आपने ट्रेड नहीं लेनी। अगर आपने यहाँ से ट्रेड प्लान की होती और बॉस तक का टारगेट होता, इसके डाउन साइड एसएल होता, बॉस हमारा यहाँ पर हो रहा है, इसके पीछे भी आपको वजह पता होगी क्यों यहाँ पर हमने बॉस क्यों नहीं काउंट किया, क्योंकि कैंडल क्लोज नहीं हुई। उसके बाद यहाँ पर कैंडल क्लोज हुई तो इसलिए हमने इसको बॉस काउंट किया। तो ये होता है रियल नॉलेज। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। तो मेरा ख्याल है कि वीडियो को इधर तक रखा जाए, क्योंकि एडवांस ऑर्डर ब्लॉक की 3-4 एग्जांपल्स जो मैंने आपको दे दी हैं। तो मज़ीद आप अगर प्रैक्टिस करते हो देन आप इसमें क्या कहते हैं मास्टर हो सकेंगे और आप लोग एक्चुअल नॉलेज सीखेंगे। अगर ये चीज़ें आपको हर चीज़ पता होगी, मज़ीद भी जो ऑर्डर ब्लॉक्स हैं वो भी मार्केट में काम करते हैं वो भी आपको पता होंगे, तो देन मार्केट में जब भी आप ट्रेड करेंगे तो आप कभी भी नहीं कहेंगे कि मार्केट मेरे तौर पर काम ही नहीं करती। देखना फिर आप कहेंगे कि मार्केट तो
क्या बात है, हर चीज़ जो कह रहा हूँ वैसे ही काम करती जा रही है। तो बस क्या करना है, आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है और जितनी भी मेरी वीडियोज़ हैं उनको वॉच करना है और लिखना है। मैं अपने कभी भी नहीं कहता कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगर आपको रियल नॉलेज मिलेगा तो देन आप खुद ही, मैं समझता हूँ कि जो बंदा जिसको रियल नॉलेज मिलेगा तो देन वही ही इस चैनल पर अगेन व्यू करता है। अदरवाइज जिसको नॉलेज ही ना मिले तो वो क्यों दोबारा व्यू करेगा वीडियो को। तो इसलिए कहता हूँ, अगर आपको नॉलेज मिल रहा है तो इस नॉलेज को इस्तेमाल करें और लिखें प्रॉपर। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो देन आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आपको चीज़ें याद ही नहीं रहेंगी। तो फिर आप जब भी मार्केट में जाएंगे तो आपको चीज़ें आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे। देखो मेरा भी यही सीन था, मैं भी जब स्टार्टिंग फेज थे तो मैं भी ऐसे ही था जिस तरह आज आप लोग ऐसे हो, ठीक। तो कभी भी आप लोग जब अगर लर्निंग फेज में रहते हो ना, अगर लर्निंग करते रहते हो और अगर इस फेज को छोड़ते नहीं, तो देन आप भी एक टाइम पर इस फेज पर पहुंचोगे जब आप भी किसी को सिखा रहे होगे। तो क्या बात करनी थी कि आपने क्या करना है, बस नॉलेज गेन करते जाना है और उस नॉलेज को मार्केट में अप्लाई करना है और एक्सपीरियंस हासिल करना है। तो आई होप आप लोगों को आज सब चीज़ें समझ लग गई होंगी। तो मज़ीद आज की वीडियो इधर करते हैं एंड इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में होगी बात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।